आपको वंदे भारत ट्रेन के अंदर ले आए हैं। बैकग्राउंड काफ़ी अलग लग रहा है। रोज़ पॉलिटिक्स कर करके मैं थोड़ा सा थक गई थी और इसलिए मैं ब्रेक लेना चाहती थी, और इसी ब्रेक में मैंने सोचा कि आज मैं अपने किसी एक स्पेशल शो के लिए वंदे भारत ट्रेन में चढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि हमारे छत्तीसगढ़ की ऑडियंस को भी वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस दे दिया जाए कि किस तरह से इस ट्रेन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज करने के तरीके इस ट्रेन में दिए गए हैं, और किस तरह से इसे ईजिली बोला जा सकता है कि ये रोड पे चलने वाला हवाई जहाज़ है। और हम ये भी बताएंगे कि इसकी टिकट्स महंगी क्यों है। अगर बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वंदे भारत बहुत एक्सपेंसिव लगती है, और जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव है भी, लेकिन क्यों इसका प्राइस टैग एक्सपेंसिव है, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जो लोगों को प्राप्त हो रही हैं, और वंदे भारत किस तरह से एक अलग एक्सपीरियंस आपको देगा, उसी की हम जानकारी आज आपको हमारे इस राउंड अप में देंगे। नमस्कार, जय जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ राउंड अप में। और आज का एपिसोड काफ़ी इजी ब्रीजी, काफ़ी हल्का सा होने वाला है। पॉलिटिक्स इसमें कम होगी, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं होगी, और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम वंदे भारत के पूरे एक्सपीरियंस को आपके सामने डिकोड करेंगे। आइए चलते हैं, करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक नॉर्मल कोच है मेरे पीछे, जिसमें कि ब्लू चेयर है, और जैसे कि वंदे भारत को देखा जाता है कि ये पूरा ऑल चेयर कोच रहता है इसका। और एक ट्रेन वंदे भारत जो छत्तीसगढ़ में एक लौती चलती है, 6 दिन रहती है हफ्ते के, उसमें एक एग्जीक्यूटिव कोच होता है, और नॉर्मल ये जो कोचेज़ हैं ये सारे होते हैं, मतलब पूरे जो डिब्बे हैं उन डिब्बों में, उन सारे कोचेज़ में सिर्फ एक कोच आपका एग्जीक्यूटिव रहता है, जिसकी चेयर रेड कलर की होती है और जो पूरी 360 डिग्री घूम सकती है। पहले अपने आप में ये भी एक काफ़ी एक अच्छा फीचर दिया गया है कि किस तरह से वंदे भारत की जो ये सीट होती है ये पूरी 360 घूम सकती है। वो है एग्जीक्यूटिव कोच के फ़ायदे, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा खासा स्पेसिंग है वहाँ पर सीट के बीच में, सो दैट आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठ कर जाएँ। और आप जो दोस्त हैं, कोई भी अगर फैमिली भी जा रही है और एक साथ आप लोगों को बैठ के बात करनी है, तो 360 डिग्री आप अपने चेयर को पूरा ऐसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और ऐसे 4 लोग अच्छे से इत्मीनान से बैठ कर जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वो भी दिखाने की, लेकिन नॉर्मल कोच की चीज़ों को हम आपको पहले दिखा देते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत अलग अलग फीचर्स हैं जो हमने सोचा नहीं था कि इंडियन रेलवेज अपने ट्रेन्स में भी देंगे। सबसे पहले इस ऑटोमेटेड चेयर से, इस ऑटोमेटेड डोर से शुरू करते हैं। किस तरह से ये ऑटोमेटेड डोर है, यहाँ पर आप नहीं खड़े रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और इसको खोलने के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप बंद हो रहा है। और अगर आपको इसको खोलना है तो आपको ये बटन ऐसे दबाना होगा और ये ऐसे खुल जाएगा। तो हमारी जो सीट का आज हमारी जो बुकिंग हुई है सीट की, वो ये बुकिंग हुई है, और आप इसी बुकिंग आप हमारी देख सकते हैं सीट के ऊपर ये स्क्रीन लगा हुआ है, और ये स्क्रीन किसी भी कोच के एंड और स्टार्ट पॉइंट पे लगा होता है, और ये स्क्रीन्स में आप लगातार देख पा रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग का जंक्शन कौन सा है और आपका फाइनल जंक्शन कौन सा है, यानी कि आप कौन से, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है, इसकी स्पीड लगातार आपको देती जाएगी, टाइमिंग लगातार आपको देती जाएगी, और आप अपने नेक्स्ट स्टॉप से कितने किलोमीटर पर दूरी पे हैं ये भी लगातार बता दिया जाता है। और जाहिर सी बात है ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम मिनिमल इसकी जो स्पीड होती है वो 180 किलोमीटर पर आवर होती है। और वंदे भारत इसीलिए ट्रेन का सुपरस्टार भी कहलाता है, क्योंकि कहीं पर भी आपको जाना है बहुत जल्दी आपको वंदे भारत ट्रेन पहुंचा देती है, और इसीलिए वंदे भारत कहीं ना कहीं एक वैसा आलीशान एक्सपीरियंस भी आपको देती है। ये एक जंक्शन पर अब उतरने की तैयारी है। कौन से जंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये विंडो साइज़ दिया गया है। अगर आपको विंडो नहीं एंजॉय करना है, सीनिक ब्यूटी एंजॉय नहीं करनी है, तो आप इसको डाउन करके इसको बंद करके आप सनलाइट भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारी जो सीट है इसको हमने ऑलरेडी रिक्लाइन करके रखा हुआ है, मतलब हर एक सीट रिक्लाइन हो सकती है। जैसे कि हम फ्लाइट्स में बैठते हैं, फ्लाइट्स में हर एक सीट रिक्लाइन होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये सीट्स भी काफ़ी अच्छे से रिक्लाइन हो जाती है। इसका ये जो बटन है ये दिया हुआ है, और ये जो हैंडल्स है आप इसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं। और आप जैसे ही आएंगे आपका स्वागत बहुत ही अच्छी स्टाफ, इंडियन रेलवेज के बहुत ही अच्छे वेल यूनिफॉर्म स्टाफ और बहुत ही अच्छे मास्क के साथ, हैंड ग्लव्स के साथ, और बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग नमस्कार करके आपका वेलकम किया जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव कोच में अपनी बुकिंग कराते हैं तो रोज़ भी दिया जाता है आपको, एक लाल गुलाब भी दिया जाता है, तो बहुत अच्छे से आपका बहुत अच्छे से प्यारा सा वेलकम भी होता है। वापस से सीट पर आते हैं कि किस तरह से इसके हैंडल्स, जैसे कि मैंने बताया, ऊपर से नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से किसी एक नॉर्मल फ्लाइट में होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल टॉप, इस टेबल टॉप को भी
जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो ये टेबल टॉप आप इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको इसको बंद करना हो तो ये ऐसे बंद भी इजीली हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो सीट है ये रिक्लाइंड है इसलिए बंद नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और आप अंदर आएंगे तो आपको 2 न्यूज़पेपर मिलेंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर का ऑप्शन है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का भी ऑप्शन है। और बहुत ही छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि राघवेंद्र इधर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बॉटल रखने के लिए भी आपको नीचे स्पेसिंग दी गई है, मतलब वहाँ पे फुट रेस्ट दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको अपने पैरों को आराम देना है तो वहाँ पर फुट रेस्ट है, और बाजू में आप देख सकते हैं बॉटल रखने की भी अच्छी व्यवस्था है, और ये बॉटल भी आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको स्टाफ दे देगा। इसके अलावा बहुत ही एक अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो ये भी था कि आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी चार्ज करना हो, अगर आपका आईफोन हो या आपका नॉर्मल फ़ोन हो, सी आपको टाइप लगता हो तो सी टाइप है, आईफोन के लिए आपका अलग केबल का वो अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी है, लैपटॉप के लिए, मतलब हर एक प्रकार के गैजेट्स, हर एक प्रकार के डिवाइस आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं अपनी सीट पर बैठे बैठे बिना किसी और को तकलीफ दिए। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और इसके स्टोरेज के लिए आप प्लीज़ जाएं, इसके स्टोरेज के लिए आप देखें ऊपर बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है, किस तरह से हर एक चीज़ व्यवस्थित की गई है, और लोगों ने अपना लगेज भी उस हिसाब से अच्छे से रखा हुआ है। और आपके सीट के ऊपर ये जो लाइट है ये भी आपको दिया हुआ है, जैसे आपको कुछ रीड करना हो तो ये जो लाइट है आपको ऐसे टच करना है और ये अपने आप ऑन ऑफ हो जाएगा, और आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। और ये टच है, आप देख सकते हैं ये टच है, तो इसके हिसाब से आपको लाइट की भी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। ये एक ट्रेन अभी एक स्टॉप में रुकी हुई है, इसीलिए यहाँ पे पैसेंजर्स आप देख सकते हैं कि वंदे भारत की जो ट्रेन है वो अच्छे खासे, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको पैसेंजर्स दिखेंगे। ये महंगी ज़रूर है लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको पूरे नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एक फीचर दिखाऊं तो वो है कैमरास। हर एक कोच में कैमरास लगे हुए हैं, हर एक कोच में कैमरास इसलिए लगाए गए हैं ताकि सीसीटीवी फुटेजेस जनरेट हो सके और लोगों को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। अगर लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो वो सीसीटीवी फुटेज से चेक किया जा सकता है। रूफ पे आपको हर एक कोच पे 2 कैमरास दिखेंगे। राघवेंद्र पैन करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको, वो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो कैमरास है। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं स्टाफ लगातार आपको अकोमोडेट करता रहेगा। आपका जो खाना जो है जिस एरिया में स्टोर होता है उसकी साफ सफाई भी हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, अभी भीड़ ज़रूर है ट्रेन में, लेकिन आपको खड़े रहना अलाउड नहीं है इस ट्रेन में, बिल्कुल एक टिपिकल फ्लाइट की तरह। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको खड़े रहना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। इसमें उसी को टिकट मिलती है इसमें सबको जो टिकट मिलती है आपको उसी निर्धारित अपने जगह पर बैठना होता है, और अगर आप नहीं बैठते हैं तो यहाँ पर स्टाफ आकर आपको बैठने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। मतलब यहाँ पे इस पूरे कोच में किसी को भी खड़े रहना अलाउड नहीं है लंबे समय तक। आप जब तक एडजस्ट कर रहे हैं, जब तक बैठ रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं, तब तक आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम आपको बैठ के ही गुजारना है। अब आइए हम आपको इस साइड लेकर आते हैं कि इस साइड हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका जो पूरा जो खाना है वो बहुत अच्छे से सेफ और एक अच्छे टेम्परेचर पर उसकी मेंटेनेबिलिटी होती है। ये सारे फ्रिज हैं और अच्छे टेम्परेचर पर आपका खाना हमेशा गर्म ही होता है। और यहाँ पे वेल यूनिफॉर्म स्टाफ आप देख पा रहे हैं कि कैसे खाने को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखा जा रहा है, और वहाँ पर भी साफ सफाई एकदम इंश्योर की गई है। साफ सफाई तो बिल्कुल इस ट्रेन की लाजवाब है। वंदे भारत कभी भी आपको गंदा नहीं दिखेगा। आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, और ये अपने आप में एक इंडियन रेलवेज़ में एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए काफ़ी गर्व करने होने वाली बात है कि इंडियन रेलवेज़ के ऐसे भी ट्रेन हैं जो बिल्कुल गंदे नहीं होते। और इसलिए मैं अपने पैसेंजर्स से भी बोलूँगी और जितने भी लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप कभी वंदे भारत ट्रेन में बैठे तो ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ तो दे देती है, लेकिन पैसेंजर्स पे भी होता है कि किस तरह से उसे मेंटेन करके जाए, एक एटीट्यूड रखे कि बिल्कुल गंदा नहीं करना है और अच्छे से एक सही एटीट्यूड के साथ ट्रैवल करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही अलग फीचर दिखाती हूँ जो जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी एक फीचर हो सकता है। वो है ये टॉक बैक वाला फीचर। इस टॉक बैक वाले फीचर में ट्रेन के मैनेजर से आप 1-on-1 बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो 1-on-1 आप इस पर बात कर सकते हैं, और मैनेजर आपको आपके दुविधा का समाधान डायरेक्टली दे देंगे। और लगातार आप इस वंदे भारत ट्रेन में भी देखेंगे कि जो स्टाफ है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो लगातार अपनी टीम के साथ यहाँ पे चक्कर भी लगाते रहेंगे जब तक आपकी जर्नी चल रही है, और आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से अपना फीडबैक देते हैं, क्या वंदे भारत के परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाया जा
जा सकता है कि नहीं। और आरपीएफ पर्सनल लगातार आपको चक्कर लगाते हुए भी मिलेंगे। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और आप रिपोर्ट करना चाहते हैं चलती सफ़र में, चलते ट्रेन में, तो आरपीएफ के जो पर्सनल है वो भी 2 की संख्या में लगातार आपको चक्कर लगाते हुए भी मिलेंगे। तो बिल्कुल सेफ्टी इंश्योर्ड है, आपका एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा शानदार एक्सपीरियंस है वो भी इंश्योर्ड है। और हाँ, मैं ये बताना ना भूलूं कि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे भी एक फर्स्ट एड जो है वो भी आपके पास तैयार होता है कि आपको अगर कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए भी सारी सुविधाएं आपको करके दी जाती है। और यहाँ पर जैसे कि इस एरिया को क्रॉस करके वॉशरूम्स हैं वो भी काफ़ी साफ है। तो ऑन एंड ऑल जो वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल शानदार है। मुझे याद है जब हमने पहली बार वंदे भारत में ट्रैवल किया था और मैंने अपने घर पे जाके ये बात बताई थी, तो मेरी माँ ने बहुत सिंपली इस चीज़ को कहा था कि वंदे भारत एक ऐसा ट्रेन है जो हवाई जहाज़ है, जो रेल ट्रैक का हवाई जहाज़ है। और बिल्कुल ये रेल ट्रैक का हवाई जहाज़ है। इसके टिकट महंगे हैं। हम रायपुर से राजनांदगांव आज ट्रैवल कर रहे हैं, इसके टिकट ज़रूर महंगे हैं, लेकिन ये आपको उतनी टिकट में बिल्कुल हवाई जहाज़ का एक्सपीरियंस दे देंगे। मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको वंदे भारत में मिल जाएगा, क्योंकि हवाई जहाज़ में तो फिर भी एक डर लगा रहता है कि सेफ्टी का क्या होगा, कहीं ना कहीं एक असमंजस होती है। कई लोगों को ऐसा डर लगा रहता है, कान में अनकंफर्टेबल रहता है जब टेक ऑफ लैंडिंग होती है। लेकिन वंदे भारत में आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। एक बार आप जाके अपनी सीट पर बैठ गए हैं तो वहाँ पर आप एट ईज रहेंगे और बहुत आराम से बैठ के आपका सफ़र निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, वंदे भारत, इंडियन रेलवेज वंदे भारत और नए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें सोने की भी व्यवस्था होगी। ऐसे सारे वंदे भारत, हर एक वंदे भारत अपग्रेड होके आ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे फीचर्स उसमें ऐड भी किए जा रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला भी किया है कि 60 नए वंदे भारत फ्लीट में ऐड किए जाएंगे और कई ऐसे रूट हैं जहाँ पे वंदे भारत नहीं है, वहाँ पर मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से लेकर राजनांदगांव तक आपको वंदे भारत की फैसिलिटी मिलती है और रोज़ इसमें आपको लोग ट्रैवल करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ऐसी एक ट्रेन जो हमें जल्दी पहुंचा दे वो बहुत ज़रूरी है। वंदे भारत राजधानी जैसे बिल्कुल टाइम पे चलती है और बिल्कुल टाइम पर आपको पहुंचा देगी। हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है आप 4 से मुश्किल से 4 घंटे लगेंगे आपको बिलासपुर से राजनांदगांव पहुंचने के लिए। और फिर राजनांदगांव से ये ट्रेन गोंदिया से आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र एंटर करती है और फिर नागपुर में जाके रुकती है। तो नागपुर से बिलासपुर का ये इसका एक रूट होता है। वंदे भारत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर सोचना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ज़रूर वंदे भारत आप बैठें उसमें, एक बार पैसा खर्चा करके एक बार बैठें और सही एटीट्यूड के साथ बैठें कि आपको इस ट्रेन को, आपकी खुद की भारतीय ट्रेन को आपको गंदा नहीं करना है। और ये एक ऐसा ट्रेन है जब बाहर से कोई आए, जब बाहर देश से कोई आए, तो आप इसमें अपने उस रिलेटिव को बैठा कर अपना सीना चौड़ा ज़रूर कर सकते हैं कि इंडियन रेलवेज़ में ऐसा भी एक ट्रेन है जिसमें एक्सपीरियंस हाई क्लास और लग्जरी है। तो महंगी ट्रेन ज़रूर है, लेकिन उस प्राइस में आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवेज। जाहिर सी बात है वंदे भारत एक सुपरस्टार है और उसको सुपरस्टार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा, बहुत ही कम ये रुका है इस प्लेटफॉर्म पर, मुश्किल से 2 मिनट। और ये जो अनाउंसमेंट है ये भी आप सुन पाएंगे कि ट्रेन चलने से पहले, रुकने से पहले अनाउंसमेंट होता है, किस साइड डोर खुलेगा ये होता है। और इस पर चढ़ के आप ट्रेन पर लटक के जा सकते हैं, वैसा कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें। आप ट्रेन की जो डोर है वो अपने आप बंद होगी और बंद होने के बाद आपको ये एरिया क्लियर करना होता है, क्योंकि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से रेलवे के स्टाफ इसमें इंश्योर करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने ट्रेन एक्सपीरियंस में करनी है और आपको ऐसी कौन सी कमी है जो वंदे भारत नहीं दे रहा है? सारी चीज़ें आपको वंदे भारत दे रहा है और इसलिए आप सभी को एक बार इसमें ज़रूर बैठना चाहिए। आज के राउंड अप में बस इतना ही। रोज़ पॉलिटिक्स कर करके मैंने सोचा कि आज जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों की होती है कि किस तरह से वंदे भारत एक्सपेंसिव है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। वंदे भारत अगर एक्सपेंसिव है तो उसके लिए उतनी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करने के लिए कि इतनी फैसिलिटी दे पाए, इसलिए वो चार्ज भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अपने कमेंट्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, स्पेशली इस एपिसोड के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये लगा, कि कौन सी ऐसी नई बात आपको पता चली इस एपिसोड में, ये ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे और बने रहिए छत्तीसगढ़ तक के साथ। नमस्कार, जय जवाहर।